नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। सो दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपको सुक्ति सुधा का जो हमारा लास्ट पेंडिंग 4 श्लोक्स था वो भी कराने वाला हूँ। सो दिस लेक्चर इज गोना बी फन एंड इंटरेस्टिंग बिकॉज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक्स का भी लिस्ट लाया हूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडो। तो बच्चों, ये है हमारा श्लोक नंबर 4। तो पहले एक बार पूरा एकदम मस्त टोन में रीड कर लेते हैं। रथस्यैकं चक्रम भुजगयमिताः सप्ततुरगाः नीरालंबो मार्गश्चरण विकलः सारथिरपि रविर्यातेवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः क्रिया सिद्धिः सत्वे भवति महताम नोपकरणे। तो ये श्लोक बहुत ही अच्छा है और इसमें हमें हमारे सूर्यदेव, स्वयं सूर्यदेव के बारे में बोला है। सूर्यदेव मतलब कौन? सन। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। रथस्यैकं चक्रम भुजगयमिताः सप्ततुरगाः। तो पहले रथस्यैकं चक्रम का मतलब समझ लेते हैं। तो एक ऐसा शख्स, ठीक है, यहाँ पे अब तक हमें सूर्यदेव के बारे में बोला नहीं है। तो एक ऐसा शख्स जिसके रथ में सिर्फ एक पहिया है। आंख बंद करके इमेजिन करो, अगर एक रथ जिसमें सिर्फ एक पहिया है वो कैसे चलेगा? भुजगयमिताः, ऊपर से वो जो रथ है उसका रीम्स बोलते हैं ना हम लोग, रस्सी, वो सांप है, सांप। सप्ततुरगाः, और उसमें जो है 7 हॉर्सेस है। मतलब समझो ये तुम्हारा अपना रथ है और ये सांप है, ठीक है, ऐसे सांप है और 6-7 और उसको ऑपरेट कर रहा है अपना 7 हॉर्सेस। ठीक है, तो the 7 horses are being operated by the 7 snakes that are the reins to this cart and इसका जो ये अपना रथ है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक पहिया है। प्लीज मेरे ड्राइंग पे मत हंसना प्लीज, ठीक है। तो पहले लाइन में हमें यही बोला है, ऐसा शख्स जिसके रथ में सिर्फ एक पहिया है और जो रीन्स है, रस्सी है, वो सांप से बंधी हुई है एंड इट इज बीन कंट्रोलिंग दी 7 हॉर्सेस जो रथ चला रहे हैं। नीरालंबो मार्गः चरण विकलः सारथिरपि। नीरालंबो मार्ग मतलब अभी तुम समझो आसमान से धरती तक आ रहे हो, एकदम सन से अर्थ तक आ रहे हो, तो रास्ता सीधा रहेगा क्या? नहीं रहेगा ना, बीच में एस्ट्रॉइड वगैरह आते रहेंगे ना। आएंगे ना, मानता हूं मैं कभी नहीं गया, तुम गए हो क्या? नहीं गए ना, तो बीच में एस्ट्रॉइड वगैरह तो आएगा, फलाना ठिकाना जो भी है, आना तो है। तो फिर रथ भी सीधा नहीं है। नीरालंबो मतलब एकदम हड़ा हड़ा, मतलब सीधा नहीं है। ठीक है, समझे ना नीरालंब का मतलब क्या होता है? जिसमें सपोर्ट नहीं है, रास्ता भी नहीं है। चरण विकलः सारथिरपि, जिसका जो सारथी है उसका पैर इंजर्ड है। सारथी मतलब क्या? जो रथ यहाँ पे बैठ के चलाता है, तो वो है हमारा सारथी। रविर्यात् तेवान्तं प्रतिदिनम अपारस्य नभसः, जो हमारे रवि भगवान है, सूर्य भगवान है, वो इतना सब होने के बाद भी प्रतिदिन मतलब हर दिन जो है, नभसः मतलब आसमान में आते हैं। अपारस्य, यहाँ पे संधि है, प्रतिदिन अपारस्य मतलब प्रतिदिनम अपारस्य, प्रतिदिनम अपारस्य मतलब हर दिन राइज होते हैं। अपारस्य इज टू राइज एंड प्रतिदिनम इज एवरी डे। सिमिलरली, जैसे सूर्य भगवान का जो रथ है उसमें सिर्फ एक पहिया है, रथस्यैकं चक्रम, और उसका जो रीन्स है वो स्नेक होल्ड करता है। भुजगयमिताः सप्ततुरगाः, और वो जो है वो 7 हॉर्सेस को कंट्रोल करता है। नीरालंबो मार्गः, जिसके मार्ग में कोई सपोर्ट नहीं है। चरण विकलः सारथिरपि, जो हमारा सारथी है, जो हमारा क्या बोलते हैं हम लोग, जो रथ चला रहा है, उसका पैर इंजर्ड है। फिर भी जो है रवि भगवान हर दिन सुबह सुबह राइज होते हैं, नभसः मतलब आसमान में। सिमिलरली जो है, क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे, मतलब जो हमारे नोबल पीपल रहते, जो अच्छे लोग रहते हैं, वो कभी भी अच्छा कार्य करने से रुकते नहीं है, चाहे कोई भी दुविधा हो। अब तुम्हें कोई अच्छा कार्य करने बोलो तो तुम करोगे क्या? सोच के बोलो मुझे, अगर मैं बोलूं कि तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें 95+ लाना है, पर तुम्हारे मार्ग में ऑब्स्टैकल्स तो है, तुम्हें पढ़ाई करनी होगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, अपने
ताने सुनने पड़ेंगे, अपने जो रिलेटिव्स है, गंदे रिलेटिव्स के ताने सुनने पड़ेंगे, तो क्या तुम ये सब सुन के फिर भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करके 95 प्लस लाओगे? ऑफ कोर्स क्यों नहीं लाओगे, मेरे से पढ़ोगे तो लाना ही पड़ेगा। सो दैट्स इट। ये श्लोक हमें भोज प्रबंध से लिया है, तो दिस श्लोक इज एज इजी एज दैट। अभी तुम कैसे याद रखोगे? सबसे पहले एक पहिया, ठीक है, रथ के पास कितना है? एक पहिया। स्टोरी जैसे याद रखो तो रथस्यैकम चक्रम, रथ के पास सिर्फ एकम चक्रम मतलब एक ही चक्र है। उसके बाद तुम्हें स्नेक वाला याद रखना कि जिसका रीन स्नेक का है तो भुजगयमिता है। और उसके बाद तुम्हें 7 हॉर्सेस याद रखना है, 7 तो थाला फॉर अ रीजन, ठीक है। तो एक लाइन हो जाएगा ऐसे। सिमिलरली दूसरा लाइन मार्ग अनस्टेबल है, ये याद रखना है, तो निरालंबः मार्गः। और जो हमारा सारथी है उसका भी पैर ठीक नहीं है, मतलब चरण विकलः सारथी रवि, फिर भी रवि भगवान जो है हर दिन आते हैं। तो ऐसे ही तुम्हें जो है श्लोक याद रखना पड़ेगा। एक बार संधि वगैरह देख लेते हैं। तो ये सब हमें संधि दिया हुआ है यहाँ पे। तो बहुत सिंपल है, एक रथस्य एकम, उसके बाद मार्गश्चरण विकलः सारथिरपि रविद्यात्तेवांतम प्रतिदिनम अपारस्य और नोपकरणे। तो अगर तुम्हें संधि नहीं समझती है मुझे बोल दो और टेंशन मत लो, 3 दिन बाद मैं पूरी संधि के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, तो उसमें ये सब हम कवर करने ही वाले हैं। सो चिल मारो, ये सब बहुत ईजी है। अगर तुम्हें कुछ नहीं समझता तो दैट वीडियो विल बी फॉर यू। आगे का श्लोक देख लेते हैं। तो अभी श्लोक देख लेते हैं। अल्पा नाम अपि वस्तु नाम संहति कार्य साधिका तृणय गुणत्वम आपन्ने बध्यन्ते मत्तदन्ते नः। मतलब अल्पा नाम अपि, ये एक संधि है जो कुछ ऐसा आता है, अल्पा नाम अपि वस्तु नाम मतलब छोटे चीजों से, संहति मतलब ग्रुप करना, कार्य साधिका मतलब काम आती है। नहीं समझाना? ग्रेट, बिकॉज मुझे भी नहीं समझा मैंने क्या बोला। तो तुमने वो स्टोरी सुना है क्या कि एक फार्मर था, उसने अपने बच्चे को जो है एक स्टिक तोड़ने के लिए बोला, तो उसने एक स्टिक आराम से तोड़ दिया। फिर 2 स्टिक बोला, उसने 2 स्टिक भी आराम से तोड़ दिया। पर जब उसने 15-20 स्टिक्स का जो है एक बंडल लाया तो वो तोड़ पाया क्या? नहीं। मतलब जो हमारे छोटे इनसिग्निफिकेंट चीजें रहते हैं, जो चीज हमें ऐसा लगता है कि इनका क्या ही काम रहेगा, जब वो यूनाइट हो सकते हैं, जब वो यूनाइट हो जाते हैं, तब कोई भी काम जो है मुमकिन हो जाता है। अल्पानाम अपि वस्तुनाम मतलब छोटे छोटे चीज, संहति मतलब जब एक साथ जुड़ते हैं, कार्य साधिका तो फिर कोई भी काम हो सकता है, ठीक है। अभी उनने जो है एक एग्जाम्पल दिया, तृणय गुणत्व मापन नहीं बद्यन्ते मत्तदंति नः। इसका मतलब है, अगर मैंने ग्रास, पता है ग्रास, अगर तुम्हें ग्रास नहीं पता तो क्या कर रहे हो इस दुनिया में। ग्रास मतलब अपना घास फूस रहता है ना, अगर मैं उसका एक रोप बना दूं, रोप मतलब रस्सी, उससे मैं जो है एक इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, मतलब जो अपना नशेड़ी एलिफेंट है ना, यार नशेड़ी कैसा शब्द है, तो नशेड़ी एलिफेंट जो है उसको भी मैं बांध सकता हूँ, उसको भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, उसको मैं बाइंड कर सकता हूँ थ्रू द हेल्प ऑफ दैट ग्रास। पर कब होएगा? जब मैं वो ग्रास को एक साथ जोड़ूंगा, यानी यूनाइट करूंगा। तो यहाँ पे बस हमें एक संदेश मिलता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है। देखो यार कितना अच्छा चैप्टर है, इतना अच्छा संदेश दे रहा है हमें, ठीक है। तो एक बार मैं संधि दिखा देता हूँ। तो ये हमारा संधि है। तुम्हें जो है अपना ये वाले संधि को जो है बाय हार्ट करना होगा, बिकॉज ये आ सकता है। एंड अगर तुमने ये संधि बाय हार्ट कर दिया तो तुम पेपर में ये श्लोक आराम से लिख सकते हो। और ये अन्वय जो है बहुत बार पेपर में आता है, सो करके रख देना, ठीक है। अभी हम अगले श्लोक में बढ़ जाते हैं। तो देखो ये वाला श्लोक बहुत अच्छा, हम पहले एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। प्रथम वयसि पीतम तोयम अल्पम स्मरन्तः शिरसि निहत भारा नारिकेला नराणाम ददति जलमनल्पास्वादनम् आजीवितान्तं न हि कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। मतलब क्या है इसका? बहुत सिंपल है। तुमने कोकोनट के प्लांट को देखा है? कुछ इस तरीके से दिखता है, देखो कुछ इस तरीके से। एक सेकेंड, अब मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा कोकोनट का प्लांट बचपन में रहता है, और हम उसके सर पे ऊपर से, मतलब सर पे मतलब ऊपर से जो है ऐसा पानी डालते हैं, ठीक है। तो अब हम ये थोड़ा सा पानी डालते हैं, तो फ्यू इयर्स बाद जो कोकोनट है हमारा वो बड़ा हो जाता है, कुछ इस तरीके से जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसमें ये कोकोनट है, समझो ना। तो
अभी जो है ये कोकोनट ट्री, समझो ये हमारा कोकोनट ट्री है, तो ये ऐसा नहीं भूल के जो है हमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ कोकोनट वाटर देता है। समझा तुम्हें? यही बोला है पूरे श्लोक में। क्या बोला है कि हम लोग जो है कोकोनट ट्री को बचपन में थोड़ा सा पानी सर पे देते हैं और बड़े होके वो जो कोकोनट ट्री है वो ऐसा याद रख के हमें अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर देता है। बस यही बोला और लास्ट में बोला है न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति। हाँ, इसका मतलब है जो अच्छे लोग रहते हैं वो कभी भी उनके लिए किया हुआ अच्छा कार्य भूलते नहीं हैं। ठीक है, अभी रीड कर लेते हैं। प्रथम वयसी पीतम तोयम अल्पम स्मरन्तः। तो प्रथम वयसी मतलब जब छोटा रहता है, पीतम तोयम अल्पम स्मरन्तः मतलब क्या, जब कोकोनट ट्री छोटा रहता है तब उसको हम लोग तोयम अल्पम मतलब पानी देते हैं। तोयम इज वाटर। तोयम क्या है? तोयम इज वाटर। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। शिरसी निहित भारा नारिकेला नराणाम। शिरसी मतलब सर पर, और निहित भारा, देखो भारा से समझ जाते हैं कि लोड, तो हम लोग उसके सर पर लोड रखते हैं। किसका लोड रखते हैं? लीव्स का लोड रखते हैं। नारिकेला नराणाम, नारिकेला इज नथिंग बट कोकोनट, तो कोकोनट पे हम लोग जो है लोड रखते हैं, कोकोनट के सिर पे क्योंकि कोकोनट तो देखो तुम्हें ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा, मतलब उसके सर पे जो है लोड होता है। तो ये है हमारा संधि। आई नो थोड़ा ज्यादा। तोयम अल्पम मतलब तोयम प्लस अल्पम, कृतम उपकारम इस कृतम उपकारम, और उसके बाद जो है बस ये एक इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे, दैट इज दिस वन। ये तुम्हें जो है याद करना पड़ेगा, तो ये भी तुम कर लोगे बाय हार्ट। चलो अगला श्लोक देख लेते हैं, जो है हमारा लास्ट श्लोक। तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखो ये लास्ट श्लोक है, उसके बाद जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। घटम भिन्द्यात् पटम छिन्द्यात् कुर्याद्रास भरोहणम ये न केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्। तो ये बहुत सिंपल है। घटम भिन्द्यात् मतलब क्या? भिन्द्यात् मतलब अपना बर्तन वगैरह रहता है ना, उसको लोग तोड़ देंगे। ठीक है, पॉट रहता है ना, उसको लोग तोड़ देंगे। पटम छिन्द्यात् अपने कपड़े को फाड़ देंगे। ये तो तुमने ऑनलाइन देखा ही रहेगा, फटे हुए कपड़े कौन पहनता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। कुर्याद्रास भरोहणम यानी कि डोंकी पे भी राइड कर लेंगे। ये न के न प्रकारेण मतलब कुछ भी करके, प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् इंसान जो है वो प्रसिद्ध होंगे। ठीक है, यहाँ पे आई डोंट नो वाई यहाँ पे भेदभाव क्यों हो रहा है, पुरुष थोड़ी ये सब करते हैं यार, प्लीज टेक्स्ट बुक वालों चेंज करो इसको। सो यही बोला है हमें कि इंसान कुछ ना कुछ करके क्या कर लेगा, अपने आप को फेमस करने की कोशिश करेगा। या तो वो पॉट तोड़ेगा, या कपड़ा फाड़ेगा, या फिर डोंकी तक पे राइड कर देगा। तुमने देखा है किसी को डोंकी पे राइड करते हुए? और हाँ ऑफ कोर्स, जाने दो मैं नाम नहीं लूंगा, पर तुम समझ जाना। ठीक है, तो इंसान कुछ भी करके जो है फेमस होने की कोशिश करता है। तो घटम इज पॉट और भिन्द्यात मतलब फोड़ना। पटम इज टू टेयर, छिन्द्यात यानी टू टेयर द क्लोथ्स। कुर्याद रास भरोहणम मतलब जो है डोंकी पे राइड करना। ये न केन प्रकारेण कुछ भी करके जो है प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् इंसान जो है प्रसिद्ध यानी फेमस होने की कोशिश करेगा। तो एक बार संधि देख लेते हैं। यहाँ पे बस दो ही संधि है, कुर्याद रास भरोहणम मतलब कुर्याद प्लस रास भरोहणम, और उसके बाद पुरुषो भवेत् इस पुरुष प्लस भवेत्। इसका अन्वय एक बार देख लेना, जो पेपर में जो है आ सकता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि इंपॉर्टेंट श्लोक दूंगा, नहीं भूलता मैं, देख अपने वादे से कभी दूर नहीं हटता, तो मैं बोल देता हूँ। कंप्लीट करने के लिए हमारे इंपॉर्टेंट श्लोक है 1, 3, 6 एंड 7, एंड अन्वय के लिए है जो श्लोक नंबर 3 एंड 7। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है तुम बाकी का स्किप करोगे, तुम्हें सबके सब करने हैं और इस पे जो है ज्यादा फोकस करना है। तो प्रॉमिस करो भैया को कि हर एक श्लोक करोगे अच्छे से, प्रॉमिस। चलो तो बच्चा इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर खत्म हो गया है एंड लेसन नंबर 3 जो है खत्म हो गया। सो आई गेस तुम्हारा यूनिट टेस्ट का पोर्शन जो है हो गया है। सो
अगली लेक्चर में मैं बहुत स्पेशल है अगला वाला लेक्चर, सो अपने बेल आइकन को तो दबा लेना, बिकॉज दैट इज गोना बी द बेस्ट लेक्चर फॉर संस्कृत जो तुम अपने लाइफ में देखने वाले हो। उससे तुम्हारे 12-15 मार्क्स तो आराम से फिक्स होने ही वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को तो प्रेस करना भूलना ही मत। एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक खुश रहना, मस्त मगन रहना। बाय बाय।